मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा वो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। ये सत्य प्रतिज्ञा मतलब क्या है? जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है, पूरा करता है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को बदलते नहीं हैं। प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दिया। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, अपने वचन को नहीं बदलने वाला ईश्वर। आज मैं एक वचन पर मनन करना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 का दूसरा हिस्सा। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कितना सुंदर वचन है। सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर, वही ईश्वर कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू। मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। हम भी अपने जीवन में इसी तरह बोलते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे। मत्ती के समाचार के अध्याय 26 उसके वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग के बारे में बता रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम सभी तितर बितर हो जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। तो पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि पेतरुस का मन बदल गया। ऐन मौके पे उसने प्रभु को छोड़ दिया। ईश्वर ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहता है, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। ये आपके दिल में समय लिख दिया जाए। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं। कई साल पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था अंग्रेजी का। किताब का शीर्षक था द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, यानी उड़ाऊ पुत्र की वापसी। उस किताब में किताब के लेखक ये लिख रहे हैं कि मैंने अलग अलग संस्कृतियों में इस बात को ढूंढने का प्रयास किया कि क्या कोई बेटा अपने पिता के जीते जी संपत्ति का अपना हिस्सा ले लेता है और पिता से अलग हो जाता है। और उन्होंने लिखा है कि मैंने कभी किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं सुना है। लूकास अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत हम पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कि पिता के जीते जी वो बेटा संपत्ति का अपना हिस्सा ले लेता है और परदेश चला जाता है। यानी एक तरह से वो बोल रहा है कि आप मेरे लिए मर चुके हैं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, आप मेरे लिए मर चुके हैं। वो बेटा जब वापस आ जाता है मन परिवर्तित करके, वो अपने मन में ये बोलता आ रहा था कि मैं पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में, एक नौकर के रूप में रख लीजिए। इतना सब करने के बावजूद जब वो वापस आता है, उसका पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है, चूमता है बार बार। प्रभु कहते हैं,
मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और मैं तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। बाइबल में हमें जोना नबी के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ईश्वर ने योना से कहा कि मैं निनेवे नगर नष्ट करने जा रहा हूं, तुम निनेवे जाओ और लोगों को डांटो और पश्चाताप के लिए आह्वान करो। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, योना ईश्वर से भाग गया। निनेवे इस तरफ है और योना क्या करता है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तर्शीश जा रहा है। प्रभु ने कहा उधर जाओ, लेकिन योना इधर जा रहा है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, है ना। प्रभु कहते हैं ऐसा करो, हम लोग उल्टा करते हैं। प्रभु कहते हैं इस मार्ग पर चलो, हम लोग दूसरे मार्ग पर चलते हैं। योना ने वही किया, उल्टी दिशा में चल दिया और तर्शीश जाने के लिए एक पानी का जहाज तैयार था और उसने टिकट लिया, जाकर बैठ गया और अंदर जाकर लेट गया। उसने सोचा प्रभु मुझे भूल जाएगा, ईश्वर मुझे भूल जाएगा, ईश्वर किसी और को भेज देगा निनेवे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाज निकल पड़ता है, भयानक हवा आंधी आ जाती है। प्रभु ने समुद्र में तूफान भेजा, वचन में लिखा हुआ है। मल्लाह परेशान हुए, जहाज को संभालने में वे लोग असमर्थ हुए। जितना लगेज था, सामान था, उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब भी नहीं संभल रहा था। तो उन्होंने चिट डाला पता लगाने के लिए किसका है, किसका कारण है, किसके कारण ईश्वर का प्रकोप आया है। योना का नाम निकला। योना को उन्होंने जगाया, पूछा कि तूने क्या किया है, हम क्या करें। योना ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दीजिए, समुद्र शांत हो जाएगा। और मल्लाहों ने ऐसा ही किया। योना ने सोचा अब समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु ने योना को नहीं त्यागा। प्रभु ने तुरंत वहां पे एक मत्स्य को भेजा, एक बहुत बड़ा मत्स्य, और मत्स्य योना को निगल जाता है और योना उसके पेट में चला जाता है। तब योना अपने दुख में ईश्वर को पुकारता है। आप देखिए मत्स्य क्या करता है। मत्स्य तैर कर निनेवे नगर के तट पर पहुंच जाता है और वहां पर उगल देता है उसको। योना ने सोचा था कि प्रभु मुझे छोड़ दिए, मुझे त्याग दिए, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। योना उठ खड़ा हुआ, प्रभु की आवाज, योना जाओ, जो मैंने कहा था वो करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कुछ भी हो जाए प्रभु हमें नहीं त्यागेंगे। हम प्रभु से कितने ही दूर चले जाएं, हम लड़खड़ा कर गिर जाएं, वो हमको उठा लेंगे, फिर चलाएंगे। आप अपने अतीत की ओर देखिए, बीते जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपने सोचा कि गया। जब 1.5 साल पहले मैं गिर गया था, मैं यीशु यीशु पुकार रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मुंह से एक शब्द निकला। वो शब्द था गया। मैं सोच रहा था गया, लेकिन
प्रभु ने जाने नहीं दिया। मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमने कितनी बार सोचा कि हम समाप्त हो गए, लेकिन प्रभु ने हमें सहारा दिया, उठाया। उस प्रभु ने जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, हमें उठाया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 वाक्य 2 और 3 बहुत ही हृदय स्पर्शी वचन है। प्रभु कहते हैं जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम समुद्र पार करोगे, परेशानियों से गुजरोगे, पीड़ाओं से गुजरोगे, प्रलोभनों से गुजरोगे, विपत्तियों से गुजरोगे, तंगी से गुजरोगे, जब तुम समुद्र पार करोगे, ये भूलना नहीं, जलधाराएं तुम्हें बहा करने ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आग पर चलोगे, तुम भस्म नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने कई बार आपको एक कहानी सुनाई है। एक बार एक इंसान ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह यीशु के साथ समुद्र के तट पर चल रहा है और जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। वो बार बार मुड़कर देखता था तो उसके पदचिन्ह और प्रभु के पदचिन्ह दिखाई देते थे। लेकिन जब वो गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था, कठिनाइयों से गुजर रहा था, उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 पदचिन्ह दिखाई दिए। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? जब मैं दुख में था, पीड़ा में था, उस समय तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने उससे कहा बेटा, जब तुम दुख से गुजर रहे थे, पर ऐसी परिस्थितियों से जो दुखदाई हैं, उन सारी क्षणों में तूने 2 पदचिन्ह देखे। वे पदचिन्ह तुम्हारे नहीं थे, मेरे थे, क्योंकि उस समय मैं तुमको अपने कंधे पर उठाया हुआ था। प्रभु कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। आप स्तोत्र 139 पढ़ेंगे, उसके वाक्य 7 से देखिए कितना वह सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे संभालता है, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर लें, तो तेरे लिए अंधकार भी अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है, अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। जहां भी मैं जाऊंगा प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 कितना शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं क्या स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या स्त्री अपने दूध मुंह बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह तुम्हें बुला भी दे तब भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक मां अपने गोद के पुत्र को और दूध जिस बच्चे को पिला रही है उसको कभी भूल नहीं सकती। आजकल भूलते हैं लोग, बच्चों को फेंक देते हैं। प्रभु कहते हैं तब भी मैं नहीं भुलाऊंगा,
कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। तब भी मैं कभी नहीं बुलाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इस बात को अपने हृदय में लिख लो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 वाक्य 10 में, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, जिन्होंने मुझे जन्म दिया भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे कभी भी त्याग नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम बड़ी हिम्मत के साथ, भरोसे के साथ कह सकते हैं, जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 वाक्य 4 में, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, चाहे कठिनाइयों से होकर मुझे जाना पड़े, गुफाओं से होकर मुझे जाना पड़े, चाहे अंधेरे से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं एक रहस्य आज आपको बताता हूं, प्रभु की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं। मेरा कमरा, मेरा घर आश्रम में अलग है और मुझे चलकर जाना पड़ता है खाने के लिए, हर चीज के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। रात को अंधेरा होता है, सब जगह बत्तियां नहीं होती हैं, कभी कभी बत्ती भी बुझ जाती है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आज तक मेरे पास एक टॉर्च नहीं है। टॉर्च के इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैंने कह रहा हूं कि आप सावधानी मत बरतिएगा, सावधानी बरतिए, लेकिन ये मेरा विश्वास है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, उनका प्रकाश मुझे प्राप्त है। आश्रम में बहुत सारे सांप भी हैं, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मुझे कभी नहीं त्यागता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं जिस प्रभु पर विश्वास करता हूं, वो प्रभु हर समय मेरे दाहिने विद्यमान होने वाला प्रभु है, मुझे त्यागने वाला प्रभु नहीं है। मैं कितनी ही बुराइयां करूं, मैं कितना ही उसका अपमान करूं, मैं कितना भी उसका तिरस्कार करूं, वो मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो मेरे दाहिने विद्यमान रहता है। स्तोत्र 117 उसके वाक्य 6 से सुनिए। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन बातों को बाद में दोहराना अपने मन में। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु मेरे साथ है। स्तोत्रकार कहता है वो मुझे कभी त्यागता नहीं है, वो मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ रहता है। हमें एक बहुत सुंदर वचन मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 15 में। प्रभु ईश्वर याकूब को बहुत प्यार करता था, क्योंकि याकूब के अंदर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए ललक थी, अपने पिता के आशीर्वाद के लिए ललक थी, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए ललक थी। इसलिए ईश्वर याकूब को बहुत प्यार करता था। हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में,
प्रभु याकूब से कहते हैं, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज आप और मुझसे प्रभु कहते हैं, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। तुम काम करने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यात्रा पर जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पढ़ाई करने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम परीक्षा लिखने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम किसी का सामना करने जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से हमें यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। याकूब का बेटा यूसुफ, उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। चांदी के 20 सिक्कों के लिए उसको एक गुलाम के रूप में बेच डाला। वह गुलाम बन गया और मिस्र देश ले जाया गया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, जहां कहीं भी वो जाता था प्रभु उसके साथ था, इसीलिए उसको सफलता मिलती थी। वो बंदी गृह गया, वहां पे भी प्रभु उसके साथ था, सफलता मिली। प्रभु बराबर उसके साथ रहा। प्रभु ने यूसुफ को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, बराबर उसके साथ रहा। और वही अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कृत चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेचा गया यूसुफ अब मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। एक गुलाम मिस्र का गवर्नर बन जाता है। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। I will never, never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा भी यही है। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा यह है, मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु की वाणी है, जो कभी अपनी वाणी को बदलता नहीं है। प्रभु कहते हैं, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज प्रभु हम में से हर एक से यही कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। विश्वास कीजिए मेरे भाई और बहनों, अंगीकार कीजिए, वो हमें त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। उसका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। वो हमें कभी नहीं त्याग सकते। आंखें बंद कीजिए, प्रभु की इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। आज हम में से हर एक से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मुझे भूल सकते, तुम मुझे त्याग सकते, तुम मेरे विरुद्ध हो सकते, तुम मुझसे भाग सकते, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। तुम जीवन के मार्ग पर लड़खड़ा कर गिर सकते, फिसल कर गिर सकते, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको उठाकर फिर खड़ा कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु, तेरी इस महान प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। तो हमें कभी नहीं त्यागता है।
बहुत कठिन है प्रभु विश्वास करना। अक्सर हम भूल जाते हैं, तूने कहा याद रखो, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति आ जाती है, हम तुझे भूल जाते हैं। जब हम दुखों से गुजरते हैं, हम तुझे भूल जाते हैं। तेरी इस वाणी को हमारे हृदय में अंकित कर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।